अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार रमज़ान स्पेशल न्यू और आसान रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। आपने समोसे, पकोड़े, रोल बहुत खाए होंगे, लेकिन यकीन मानिए जब आप अफ्तारी में ये वाली रेसिपी बनाओगे ना तो आप खाने से हाथों को रोक नहीं पाओगे। बहुत मज़े की ये रेसिपी है, न्यू रेसिपी है। आपने वीडियो को तो स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, एंड तक पूरी वॉच करना। इसमें कुछ अहम बातें और कुछ ट्रिक जो मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। 1 टेबल स्पून आपने ऑयल लेना है। 1 टीस्पून मैंने इसमें जीरा ऐड किया। हल्की सी इसकी बुनाई करते हैं, जलाना बिल्कुल भी नहीं। अब मैंने इसमें 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया। इसका भी कच्चापन दूर करते हैं। तो फिर नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। ये देखें कितने अच्छे से कुक हो गया है। तो अब आपने इसमें 1 अदद ऑनियन चॉप करके ऐड करना है। चॉप करके ऐड करना है, स्लाइस में आपने इसको ऐड नहीं करना। 2 अदद मैंने इसमें सब्ज मिर्च ऐड किया, वो भी मैंने चॉप करके ही ऐड की है। तो इसकी बुनाई करते हैं, इसका कच्चापन दूर करते हैं। देखिए कितने अच्छे से ये कुक हो गया। अब मैंने इसमें 1 कप गाजर ऐड किया, इसको भी मैंने चॉप करके ऐड किया है। छोटा छोटा चॉप कीजिएगा, बड़ा मत कीजिएगा। इसको आगे जाके बताती हूँ कि क्यों मैं कह रही थी कि छोटा छोटा आपने चॉप करना है। अब आपने इसमें 4 चम्मच शिमला मिर्च के ऐड कर देने हैं। ये ज़रूर ऐड करिएगा, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। ये मेरे पास रेड शिमला मिर्च है, ये मैंने 2 टेबल स्पून ऐड किया। अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं। इसकी जगह आप टमाटर को भी ऐड कर सकते हो। ये मैंने खूबसूरती के लिए ऐड किया है। ये मैंने बॉइल्ड किया हुआ चिकन है, बोनलेस चिकन नहीं है। ये जो भी आपके पास घर में चिकन हो, थाई का हो, जो भी हो, आपने वो ले लेना है। और ये 1 पाव चिकन है, इसको मैंने बॉईल कर लिया। आपने इसको बॉईल कर लेना। बॉईल करके आपने इसके छोटे छोटे पीसेस कर लेने हैं। अब आपने इसमें स्पाइसेस ऐड करने हैं। 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक ऐड किया और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें चिली फ्लेक्स ऐड किया है। 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर ऐड कर दें। तो आप इसकी भुनाई करें। अब इसमें और सीक्रेट मसाले जाने हैं। वीडियो को आपने इसकी बिल्कुल भी नहीं करना, एंड तक पूरी वॉच करना है। अब मैंने इसमें 1/2 टीस्पून इसमें जीरा पाउडर ऐड किया। ये कुटा हुआ भुना हुआ जीरा है, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो ये देखिए कितने अच्छे से हमारी स्टफिंग रेडी हो चुकी है। तो अब इसको हम ठंडा करते हैं। ठंडा करके तो फिर एक सीक्रेट चीज इसमें ऐड करते हैं। चलिए जी, अब आपने इसमें मोज़रेला चीज ऐड कर देनी है। अगर आपके पास ये मोज़रेला चीज नहीं है तो स्लाइस में है, जो भी चेडर चीज, जो भी घर में चीज है वो आप इसमें ऐड कर सकते हो। अगर वो भी नहीं है तो फ्रेश आपके पास बलाई है, फ्रेश बलाई ऐड कर सकते हो। इसमें थोड़ा सा दूध भी ऐड कर सकते हो। अगर आप चीज ऐड करोगे तो बच्चे बहुत खुश होकर खाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। जितने लोग मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं, सब देखने वालों से गुजारिश है कि मेरा यूट्यूब चैनल भी है किचन विद तबस्सुम के नाम से, उसको भी जरूर सब्सक्राइब करें। जितना प्यार मुझे आप फेसबुक पे देते हो, जितना आपका शुक्रिया अदा करूं उतना ही कम है। तो आपने मुझे यूट्यूब पे ज़रूर फॉलो करना है। ये मेरे पास ब्रेड है, ब्रेड के स्लाइस हैं। आज कोई डो नहीं है, कोई आपको आटा गूंदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गिलास ले लें, कटोरी ले लें, जो भी घर में मौजूद हो, इस तरह आपने इसकी कटिंग कर लेनी। अगर आपके पास कटर हो तो आप उससे भी कर सकते हो। ये देखिए मैं आपको 2 की कटिंग करके दिखाती हूँ, बहुत अच्छे से ये कट हो जाएगा। तो ये देखिए मैंने सारे कट कर लिए हैं। इस तरह की हमें शेप चाहिए। तो चलें अब प्लेट ले लें, कोई भी आपके पास जिसमें आपने बनाने हों वो ले लें। ऐसे आप इसके ऊपर ये स्लाइस रखें। जितनी देर मैं ये रख रही हूँ उतनी देर जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर लो ताकि कोई भी न्यू मेरी वीडियो आपसे मिस ना हो। क्योंकि रमजान में बहुत मजे की न्यू रेसिपीज आ रही हैं अपनी वीडियो को, तो स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। अब एक एक चम्मच इन स्नैक्स के ऊपर रखते जाएं। तो ये देखें कितना खूबसूरत लग रहे हैं, अभी से इतने खूबसूरत हैं। तो अब बॉयल अंडा मैंने इसके ऊपर कटिंग करके रखा है। अगर ये नहीं रखना चाहते ऑप्शनल है, इसको आप स्किप भी कर सकते हो, ऐसे भी खा सकते हो। अब आपने 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर और आपने 1/2 कप मैदा ऐड करना। इसका आपने बैटर सा बनाना है। तो ये बताती हूँ इसका आपने क्या करना है। इसको आपने पतला रखना है, गाढ़ा बिल्कुल भी नहीं रखना है। इसको अच्छे से मिक्स करना है, गुठली वगैरह कोई भी होनी नहीं चाहिए इसमें। जितनी देर मैं इसको मिक्स कर रही हूँ उतनी देर सबके साथ लाइक भी कर दो, शेयर भी कर दो, ताकि सब भी इससे फ़ायदा उठाएं। ये देखें इस तरह की लेयर होनी चाहिए, इस तरह की आपकी कोटिंग होनी चाहिए आपकी। चलिए अब दूसरा स्नैक्स पकड़ें और इसके ऊपर ये हल्का सा मैदा लगाएं, हल्का हल्का साइडों पे लगा लें। पानी भी लगा सकते हो, लेकिन ये बनाया तो ये इस तरह आपने लगाना है। इस तरह हैंड से इसको प्रेस कर देना, अच्छे से प्रेस करिएगा। खुलेगा तो बिल्कुल भी नहीं, सवाल भी पैदा नहीं होगा कि ये हमारे स्नैक्स खुलेंगे। तो स्टफिंग आप अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा कर सकते हो। ये देखिए बार बार के मैंने ऐड किया, आप भी ऐसे ही ऐड कीजिए। ये सारे मैंने रेडी कर लिए हैं। तो चलें जी अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। इस तरह आपने सबसे पहले मैदे वाले बैटर में इसको डिप कर देना है। तो फिर आपने दूसरे हैंड से इसके ऊपर क्रम्स लगाने हैं। तो 2 मरतबा आपने ऐसे करना है। ये देखें 1 मरतबा मैंने कर लिया। अब नेक्स्ट फिर आपने इसको उसी मैदे में डिप करना है, ऐसे डिप कर दीजिएगा। ये देखें जी, दोबारा से फिर आपने दूसरे हैंड से इसके ऊपर क्रम्स लगाने हैं। और ऐसे ये खुलेंगे भी नहीं बिल्कुल भी, और क्रिस्पी इतने बनेंगे, यकीन मानिए आप, मैं गारंटी के साथ कहती हूँ, आप समोसे, पकौड़े, रोल, पिज़्ज़ा सबको भूल जाएंगे।
और खाने से आप हाथों को रोक नहीं पाओगे। आपकी इफ्तारी में 1000 डिश पड़ी होगी, लेकिन आप इसी को दोबारा से खाने की फरमाइश करेंगे। तो चले नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। पैन में मैंने ऑयल को गर्म कर लिया है। आपने इसको डीप फ्राई करना है ताकि ये साइडों से कच्चे ना, बिल्कुल भी नहीं। इस तरह आपने इसको डीप फ्राई करना है। ये ऑयल आपका बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होगा और ना ही ये ब्रेड के अंदर जाएगा, क्योंकि हमने इसमें मैदे की कोटिंग की है। और ये ऑयल आपका बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा। आप इससे दोबारा दूसरे दिन पकौड़े बना लें, जो मर्जी बना लें, जिस मर्जी रेसिपी में आप इसको दोबारा डाल सकते हो। इसका कोई इशू नहीं कि आपका ऑयल ख़राब होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए ज़बरदस्त गोल्डन सा कलर आ चुका है, आपके सामने बनाया है, कोई एडिटिंग नहीं की। आप इस तरह आप किसी छन्नी में रखिएगा, जो थोड़ा बहुत ऑयल है वो भी नीचे आ जाएगा। आपने इस तरह किसी छन्नी में या टिश्यू पेपर के ऊपर रख लीजिएगा। तो इतने मज़े के ये स्नैक्स बने हैं ना, यकीन मानिए दिल करता है बार बार इसको खाने, इसको बनाने को। तो ये देखिए चेक करवाती हूँ आपको, इसकी फाइनल लुक चेक कीजिएगा, कितने क्रिस्पी और मज़े के बने हैं। और ज़रा भी ये हमारे जले भी नहीं है और ना ही आपने जलाने बिल्कुल भी नहीं। पिज़्ज़ा कटर ले लें, छुरी ले लें, बहुत गर्म है। तो इस तरह मैंने आपको एक कटिंग करके दिखाती हूँ। और स्टफिंग तो आप चेक करिए, देखते ही मुंह में पानी आ जाएगा। वैसे तो सबके रोज़े ये देखिएगा, इतने मज़े के स्नैक्स बने हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको बहुत बहुत पसंद आएगी। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर लो, ताकि इस तरह की न्यू रेसिपीज़ आप तक पहुँचती रहें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।